अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक कर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई पूरी होने जा रही है। गज़वा हिंद शुरू होने वाला है। गज़वा हिंद से पहले मुल्क शाम से निकलने वाली आग तैयार हो चुकी है और ये आग फरमाने रसूल के मुताबिक तमाम अहले अरब को अपनी लपेट में ले लेगी। इस आग के फैलने के बाद होने वाले गज़वा हिंद में मुसलमान तमाम दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। मुल्क शाम से निकलने वाली आग कैसी होगी और इसका आलमी जंग से क्या ताल्लुक होगा, क्या मुसलमानों की हुकूमत यूरोप पर भी कायम हो जाएगी, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इल्हामी मज़ाहिब के जद्दे अमजद समझे जाते हैं। इनकी औलाद से तीनों मज़ाहिब ने जन्म लिया, यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। इन तीनों इल्हामी मज़ाहिब में ऐसी आलमी जंग की पेशगोई की गई है जो तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जंग से मुतासिर होंगे। ये आखिरी आलमी जंग होगी और अहादीस रसूल के जरिए मुतअद्दिद मकामात पर इस आलमी जंग से आगाह किया गया है। एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आखिरी जंग यानी गज़वा हिंद से पहले मुल्क शाम से एक आग निकलेगी। मुल्क शाम से निकलने वाली ये आग वही होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क शाम से निकलकर तमाम अहले अरब को अपनी लपेट में ले लेगी। हदीस पाक में बयान की गई हौलनाक आग से मुराद एक तबाहकुन जंग ही है और आज की जंग में मिसाइल हो या बारूद आग भड़काकर हर चीज को खाकिस्तर कर देते हैं और इसी वजह से इस जंग को आग से तशबीह दी गई है। लिहाजा अगर हम इस वक्त दुनिया की मौजूदा सूरत हाल को देखें तो हमें अंदाजा होगा कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग ही वो जंग है जिसका जिक्र बार बार अहादीस नबी में मिलता है और यही वो जंग है जो गज़वा हिंद है, जिसके बारे में कहा गया था कि इससे पहले शाम से एक हौलनाक आग निकलेगी। नाज़रीन, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस वक्त इसराइल और फलस्तीन में होने वाली जंग एक आलमी जंग बनने जा रही है। ऐसी आलमी जंग जो एटमी जंग में बदल जाएगी। इसराइल फलस्तीन की निहत्ती अवाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वो एक तरफ तो फलस्तीन के सिविल इलाकों पर हमला आवर होकर स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ फलस्तीन की इमदाद के लिए भिजवाई जाने वाली इदवायात और खुराक के वसाइल को फलस्तीन तक पहुंचने से रोक रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इसराइल की इन हरकत को देखकर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की तमाम सुपर पावर्स इसराइल को ऐसे इक़दामात से बाज रखती और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश होती कि फौरी तौर पर फलस्तीन में जंग बंदी अमल में लाई जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। ना तो दुनिया की सुपर पावर ने फलस्तीन की मासूम आवाम के लिए आवाज उठाई और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा या इसकी सलामती काउंसिल ने इसराइल को रोकने की कोशिश की, बल्कि तमाम दुनिया जानती है कि दरपर्दा दुनिया की सुपर पावर्स इसराइल की हिमायत कर रही हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ तैयार की जाने वाली खतरनाक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी उकसा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक पहले कोशिश करते रहे कि वो इसराइल को रोक सकें। जो भी बिरादर इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ बोलने की कोशिश करता उसे उससे मुल्क से मुतल्लिक मामलात में उलझा दिया जाता। लेकिन नाजरीन, इसराइल की बढ़ती कार्रवाइयों और अक़वाम मुत्तहिदा की इस पर मुसलसल खामोशियों ने इस बात को साबित कर दिया है कि दुनिया की सुपर पावर्स इस वक्त इसराइल के हाथों सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन की तबाही चाहती हैं। अब तमाम इस्लामी ममालिक भी खुल्लम खुल्ला फलस्तीन की हिमायत में इस जंग में कूद पड़े हैं। इन ममालिक में ईरान, तुर्की, रूस, लबनान और शाम सरे फहरिस्त हैं। रूस ने बरमला फलस्तीन की हिमायत करते हुए इस जंग में कदम रख दिया है। सऊदी अरब की तरफ से भी फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ बयानात और कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं। अगर ये इस्लामी ममालिक जब बराह रास्त इसराइल और फलस्तीन की जंग में शामिल हो जाते हैं तो ये जंग उसी जंग का पेशखेमा साबित होगी जिसका हदीस नबवी में जिक्र किया गया है। नाज़रीन, क्योंकि रूस के जरिए ये जंग शुरू होगी और फिर वहां से शाम, लबनान, ईरान और दूसरे अरब मुल्कों में फैलती जाएगी और ये एक ऐसी आलमी जंग होगी जो बाद में एटमी जंग में बदल जाएगी। तमाम दुनिया जानती है कि जब अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे तो ये दोनों शहर और इसके इर्द गिर्द का इलाका जलकर खाकिस्तर हो गए थे और इस वक्त भी ऐसे ही एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खदशा है। इसराइल की तरफ से मुसलसल ये बयानात जारी हो रहे हैं कि फलस्तीन फौरी तौर पर जंग बंदी कर दे वरना इन पर मिसाइल दागे जाएंगे। हमास की तरफ से भी इसराइल पर अक्सर और बेशतर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि इस जंग से फैलने वाली आग मिडिल ईस्ट से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंचने वाली है, जो कि बराह रास्त इसी आग के बारे में इशारा है।
ईरानी मिलिट्री का कहना है कि वो इसराइल के खिलाफ ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे देखकर तमाम दुनिया लरज उठेगी। और हम जानते हैं कि ये वही टेक्नोलॉजी है जो एक खतरनाक मिसाइल की सूरत में ईरान ऑलरेडी बना चुका है, और हो सकता है कि वो रूस के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा हो। इस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स अगर अपने पास बेपनाह एटमी ताकत और साइंसी टेक्नोलॉजी रखती हैं, तो दुनिया के बेशुमार इस्लामी ममालिक भी ऐसे हैं जो एटमी तवानाई में इनसे भी आगे हैं, और वो तमाम इस वक्त इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इस एटमी तवानाई के इस्तेमाल से वो एटमी रिएक्शन होगा जो दुनिया में ऐसी तबाही और बर्बादी लाएगा जो रूस से निकलकर शाम और अरब के दूसरे ममालिक से फैलती हुई तमाम दुनिया में फैल जाएगी। और हदीस के मुताबिक इसका इख्तिताम गज़वे हिंद की शक्ल में होगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त गज़वे हिंद के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक राय रखने वाले लोगों का कहना है कि ये गज़वा एटमी जंग है जो शाम से आग की सूरत में फैल रही है, और यही असल में गज़वे हिंद है। जबकि दूसरी आरा रखने वाले लोगों का कहना है कि ये आग जब जंग की सूरत में फैलती हुई पाकिस्तान तक पहुंचेगी तो पाकिस्तान और इंडिया को भी अपनी लपेट में ले लेगी। इंडिया अपनी सदियों पुरानी पाकिस्तान दुश्मनी और इसराइल से हिमायत की वजह से इसराइल और अमेरिका के साथ होगा और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। पाकिस्तान मुसलमान ममालिक और फलस्तीन के साथ होगा और वो उनके साथ लड़ेगा। ये दोनों ममालिक आमने सामने होंगे, लेकिन हकीकत में ये इसराइल और फलस्तीन के साथ होंगे। इसराइल और फलस्तीन से शुरू होने वाली ये जंग पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंचकर खत्म होगी, और उस वक्त ये इतनी ज्यादा फैल चुकी होगी कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी, और इसका इख्तिताम पाकिस्तान और इंडिया के लपेट में आने के बाद होगा। इसी वजह से इसको गज़वे हिंद के नाम से पुकारा जाएगा। तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर पाकिस्तान के साथ होंगे और तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर इसराइल और दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देंगे। ये वही शिकस्त होगी जिसके बाद फतह मुसलमानों का मुकद्दर बनेगी और तमाम दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। दोस्तों, ये वही गज़वे हिंद है जिसमें मुसलमानों को इमाम मेहदी के आने का इंतजार है और यहूदियों को अपने मसीहा का, जो तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया पे मुसलमानों को इनकी खोई हुई इज्जत और ताकत दोबारा बहाल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।